न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाँ दोस्तों, कठिनाइयों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीने की एक कला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। और आज का करेंट अफेयर 10 जुलाई का है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन की लीन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है और चीन की राजधानी बीजिंग है। ओपन की लिंक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएसए पर निर्भरता को कम करने के लिए यह किया गया है। विंडोज़ एंड एंड्रॉयड इसमें वर्जन होंगे। और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की एक शहर है संघाई जो कि यांगसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। हाल ही में भार ओस किसने बनाया है? तो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो क्रोएशिया ने अपनाया है। यह 20वां देश है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो कैप्टन शिवा चौहान को। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रोहट पाली में राजस्थान में है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो 3200 किलोमीटर दूरी तय की गई है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए थे और कहाँ से सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो भारत ने की है। यूएनओ यहाँ पे देखेंगे, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। 193 देश इसमें शामिल है। महासचिव कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरेस। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कुछ हमारे पॉइंट्स को। G20 में 18वां देश कौन है? 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। 2024 में कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में होने वाला है। और इससे पहले कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। वासेनार व्यवस्था कहाँ हुआ है? इंडिया में। 12वां विश्व हिंदी कहाँ हुआ था? फिजी में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत SCO 2023 नया देश कौन जुड़ा है इसमें? ईरान जुड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? USA से है। विश्व 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो भारत द्वारा की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो इंडिया और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब कौन कौन जीता? मेल में जीता नोवाक जोकोविच और फीमेल में जीते आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की। और नोवाक जोकोविच सर्बिया की। फ्रेंच ओपन में मेल कौन थे? नोवाक जोकोविच और फीमेल में ईगा स्वेटेक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निर्देशक मंडल में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन थे? GK सतीश। रॉसनेफ्ट जो कि रूसी ऑयल कंपनी है, निदेशक मंडल JK सतीश इसमें शामिल हुए हैं, जो कि पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्या थे? पूर्व निदेशक थे। CBI के अभी कौन है?
और सीबीसी के कौन अभी हैं ये आप कमेंट कर बताएं। ललन टॉप की बातों में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। अभी मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, नोवाक जोकोविच ने जीता। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। पहली बार विजेता इंडिया और उप विजेता इंग्लैंड है। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। हैदराबाद में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है। लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हाल ही में किस देश ने स्पेसएक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। तो मंगोलिया को। मंगोलिया स्पेसएक्स कंपनी लाइसेंस दिया है मंगोलिया को और इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, और इससे हाई स्पीड इंटरनेट जो कि रिमोट एरिया तक में यानी बहुत दूर तक में लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने का कार्य करे। इस मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। उलान बटोर। गोबी मरुस्थल यहाँ पे है। भारत मंगोलिया के बीच में एक अभ्यास हुआ है, एलिफेंट अभ्यास। नेक्स्ट देखेंगे ललन टॉप की बातों में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। रिंकी केज हैं। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन भी इसे कहते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कलकत्ता में यह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तुमकुर, कर्नाटक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। गूगल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीनो नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है। तो जापान। नोरा 50 यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है। भारत जापान से खरीद समझौता हुआ है। और जापान की राजधानी कहाँ है। टोक्यो। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। होन्शु द्वीप। और मुद्रा क्या है। येन। संसद को क्या बोलते हैं। डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन कावेरी सूडान में हुआ था। करुणा म्यांमार में। नेक्स्ट देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह मध्य प्रदेश में हुआ है 5वां क्रम का, और इसके शुभंकर कौन है। आशा है। और पहला महाराष्ट्र, सेकंड में हरियाणा, थर्ड में मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है। राजस्थान के माउंट आबू में। किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो नील मोहन को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाल ही में भारत के चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है। तो पनामा। भारत और पनामा के बीच और MOU समझौता ज्ञापन और चुनावी सहयोग। हमारे चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के कौन है अभी अध्यक्ष। राजीव कुमार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950 में। और नेशनल वोटर्स डे भी इस दिन मनाया जाता है। आर्टिकल कितना में 324 में इसके बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट हमारे चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन थे। सुकुमार सेन। और महिला में रमा देवी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है। तो सौराष्ट्र है। और उप विजेता बंगाल है। विजेता सौराष्ट्र और उप विजेता बंगाल है। नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो BVR सुब्रमण्यम। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है। साउथ अफ्रीका। और विजेता ऑस्ट्रेलिया। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है। तो INS विक्रांत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में छठा R120 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। अहमदाबाद। अंडर 20 महापौर शिखर सम्मेलन अहमदाबाद
और गांधीनगर में हुआ है, जो कि 6वां है। G20 के शहर महापौर अभी कौन है, यानी शेरपा कौन है, अमिताभ कांत है। इसका थीम क्या है G20 का, वसुधैव कुटुंबकम। G20 पहले कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में भारत में, और 2024 में कहाँ होने वाला है, तो ब्राज़ील में होने वाला है। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, डेविड चिपरफील्ड को। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है, तो मेगाट्रॉपिक्स को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, डॉक्टर मानिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो त्रिपुरा के बने हैं। किस राज्य के, त्रिपुरा के। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, कर्नाटक है। कर्नाटक में सिद्धुरुद्धा स्टेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे है, तो परिमल कुमार घोष पाकिस्तान और जब बांग्लादेश में जब 1971 में युद्ध हुआ था, तो ऑपरेशन सर्च लाइट लाया गया था, जो कि बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना को लाया गया। भारत इसके सपोर्ट में था, और पहले हमारे सैन्य अधिकारी कौन थे, परिमल कुमार घोष, और ये सेना थे। ये क्या थे, सेना। इनका निधन हो गया है हाल ही में, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश नया देश बना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातें। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, नाटू नाटू सॉन्ग को, जो कि RRR मूवी का है। इसके MM किरवानी संगीतकार हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है, अजय बंगा को। संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य किसे बनाया गया है, ईरान को, 9वां। सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है, तो टमाटर को कुप्रभावित किया है मोज़ेक वायरस ने। महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह देखा गया है, टमाटर प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है, तो मुंबई है। 5 टीम भाग ली थी। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो न्यूयॉर्क में किया गया है। न्यूयॉर्क किस देश में है, USA। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गणित का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, लुइस कैफेरेली को। न्यू डेवलपमेंट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है, तो डिल्मा रोसेफ को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की है, ओडिशा ने किया है। अमा पोखरी योजना ओडिशा ने किया है। शहर तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए, उनकी उड़ाई करने के लिए यह किया गया है। मो घर कहाँ हुआ है, उड़ीसा में ही हुआ है। मो जंगल योजना उड़ीसा में ही हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसे लागू किया है, नवीन पटनायक हैं। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है, 126वां, और शांति में भी 126वां, 127वां ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो शिवशंकरी के लिए, शिवशंकरी को चुना गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण का आगाज हुआ है, तो 17वां। कौन सा, 17।